नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलसीएम निकालना और भिन्न का जोड़ना बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस प्रश्न में हमें 175, 196 और 350 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न में हमें 175, 196 और 350 का एलसीएम निकालना है। इसका मतलब है हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 175 से भी भाग चला जाए, 196 से भी भाग चला जाए और 350 से भी भाग चला जाए। मतलब हमें वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 175 से भी पूरी तरह कट जाए, 196 से भी पूरी तरह कट जाए और 350 से भी पूरी तरह कट जाए। तो चलिए इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे। अब यहाँ पर हमें अभाज्य संख्याएँ लिखनी हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें उसी संख्या से भाग जाता है या फिर एक से भाग जाता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 या फिर ऐसी बहुत सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं में या तो इसी संख्या से भाग दिया जा सकता है या फिर एक से भाग दिया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर ऐसी ही अभाज्य संख्याएँ लिखनी होती हैं और शुरुआत हम हमेशा 2 से करते हैं या फिर 3 से करते हैं। तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अब हमें 2 से इन संख्याओं में भाग देना है। तो देखिए, 2 से 175 में भाग नहीं जाता है, तो हम 175 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब हमें 2 से 196 में भाग देना है। तो देखिए, यहाँ पर पहले 19 है, तो 2 9 18 और जब हम 19 में से 18 घटाएंगे तो 1 बचेगा। वो 1 और 6 मिला करके 16 हो जाएगा। तो 2 8 16। अब हमें 2 से 350 में भाग देना है। तो देखिए, यहाँ पर पहले 3 है, तो 2 1 कम 2 और जब हम 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। वो 1 और 5 मिला करके 15 हो जाएगा। तो 2 7 14 और जब हम 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 बचेगा। वो 1 और 0 मिला करके 10 हो जाएगा। तो 2 5 10। हम एक बार फिर से यहाँ पर 2 लिखेंगे। देखिए, 2 से 175 में भाग नहीं जाता है, तो हम 175 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब हमें 2 से 98 में भाग देना है। तो देखिए, यहाँ पर पहले 9 है, तो 2 चौके 8 और जब 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। वो 1 और 8 मिला करके 18 हो जाएगा। तो 2 9 18। अब देखिए, यहाँ पर 175 है और 2 से 175 में भाग नहीं जाता है, तो हम इस 175 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब हम यहाँ पर 5 लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पहले 17 है, तो 5 3 15 और जब 17 में से 15 घटाएंगे तो 2 बचेगा। वो 2 और 5 मिला करके 25 हो जाएगा। तो 5 5 25। 5 से 49 में भाग नहीं जाता है, तो हम इस 49 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर फिर से हमें 5 से 175 में भाग देना है। तो यहाँ पर पहले 17 है, तो 5 3 15 और जब 17 में से 15 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। वो 2 और 5 मिला करके 25 हो जाएगा। तो 5 5 25। हम एक बार फिर से यहाँ पर 5 लिखते हैं और जब हम 5 से 35 में भाग देंगे तो 7 आएगा। 49 में 5 से भाग नहीं जाता है, तो हम इसे ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर फिर से 35 है, तो 5 7 35। अब हम यहाँ पर 7 लिखते हैं और जब हम 7 से 7 में भाग देंगे तो 1 आएगा। देखिए, यहाँ पर 49 है, तो 7 7 49 और यहाँ पर फिर से 7 है और जब हम 7 से 7 में भाग देंगे तो 1 आएगा। अब हम यहाँ पर फिर से 7 लिखेंगे। तो देखिए, हम इस 1 को ऐसे ही उतार लेंगे और जब 7 से 7 में भाग देंगे तो 1 आएगा। वो 1 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हम इस वाले 1 को भी ऐसे ही उतार लेंगे। देखिए, यहाँ पर 1 आ चुका है और अब जिन जिन संख्याओं से हमने भाग दिया है इनका आपस में गुणा कर लेंगे और जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो 175, 196 और 350 का एलसीएम निकल आएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने 2 से भाग दिया है, तो हम 2 लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर फिर से 2 से भाग दिया है, तो हम एक बार और 2 लिखेंगे गुणे। देखिए, यहाँ पर हमने 5 से भाग दिया है, तो हम यहाँ 5 लिख लेते हैं। 5 गुणे 5। देखिए, हमने यहाँ पर 5 से 2 बार भाग दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर 5 को 2 बार लिखा है। देखिए, यहाँ हम 7 से भाग दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 गुणे 7। चलिए अब इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 और जब 100 और 7 का गुणा करेंगे तो 700 आएगा और जब 700 और 7 का गुणा करेंगे तो 4900 आएगा। वो 4900 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न अब हल हो चुका है। जब हम 175, 196 और 350 का एलसीएम निकालेंगे तो 4900 आएगा और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अब भिन्न को जोड़ने वाला प्रश्न हल करते हैं। देखिए, इस प्रश्न में हमें 7/8, 23/64 और 9/56 को आपस में जोड़ना है और भिन्न में जो संख्या ऊपर लिखी होती है उसे अंश कहते हैं और जो संख्या नीचे लिखी होती है उसे हर कहते हैं। देखिए, इस भिन्न में अंश 7 है और हर 8 है। इस भिन्न में अंश 23 है और हर 64 है। इस भिन्न में अंश 9 है और हर 56 है। इनको आपस में जोड़ने के लिए पहले इनके हर का एलसीएम निकालना होगा।
तो चलिए पहले इनके हर का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए 8, 64 और 56 को लिख लेंगे। उसके बाद एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे। अब हम यहाँ पर 2 लिखते हैं। अब देखिए 2 से हमें इन संख्याओं में भाग देना होगा और जब हम 2 से 8 में भाग देंगे तो 4 आएगा, तो 4 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और जब हम 2 से 64 में भाग देंगे तो 32 आएगा, वो 32 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और जब हम 2 से 56 में भाग देंगे तो 28 आएगा, वो 28 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हम यहाँ पर फिर से 2 लिखेंगे और जब हम 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 आएगा। और जब हम 2 से 32 में भाग देंगे तो 16 आएगा, वो 16 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और जब हम 2 से 28 में भाग देंगे तो 14 आएगा, वो 14 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हम यहाँ पर फिर से 2 लिखेंगे और जब 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा। और जब 2 से 16 में भाग देंगे तो 8 आएगा, वो 8 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए जब हम 2 से 14 में भाग देंगे तो 7 आएगा, वो 7 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हम यहाँ पर फिर से 2 लिखेंगे, इस वाले एक को हम ऐसे उतार लेंगे। और जब हम 2 से 8 में भाग देंगे तो 4 आएगा, वो 4 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 7 में 2 से भाग नहीं जाता है, इसलिए हम 7 को ऐसे ही उतार लेंगे। हम यहाँ पर फिर से 2 लिखेंगे और इस वाले एक को हम ऐसे ही उतार लेंगे। और जब हम 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, वो 2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इस वाले 7 को हम ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि 2 से 7 में भाग नहीं जाता है। अब हम यहाँ पर फिर से 2 लिखते हैं, तो इस वाले एक को हम ऐसे उतार लेंगे। और जब हम 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, वो 1 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 7 में 2 से भाग नहीं जाता है, तो हम इस 7 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब हम यहाँ पर 7 लिखते हैं, तो इस वाले एक को हम ऐसे उतार लेंगे, इस वाले एक को भी हम ऐसे ही उतार लेंगे। और जब हम 7 से 7 में भाग देंगे तो 1 आएगा, वो 1 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब जिन जिन संख्याओं से हमने भाग दिया है उनका आपस में गुणा कर लेंगे। और जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो 8, 64 और 56 का एलसीएम निकल आएगा। तो चलिए इन संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। तो पहले हम इनको यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए हमने 2 से 6 बार भाग दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2। देखिए हमने यहाँ पर 2 से 6 बार भाग दिया है, तो हमने यहाँ पर 2 को 6 बार लिख लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर 7 से भी भाग दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुणे 7। अब हम इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। और जब हम 64 और 7 का गुणा करेंगे तो 448 आएगा, वो 448 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 8, 64 और 56 का एलसीएम आ चुका है। इनका एलसीएम 448 आ रहा है, तो हम इनका एलसीएम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हम पहले एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पर 448 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हर के स्थान पर 8 है, और जब हम 8 से 448 में भाग देंगे तो 56 आएगा। इस 56 और इस 7 का गुणा करके यहाँ पर लिखना होगा। और जब हम 56 और 7 का आपस में गुणा करेंगे तो 448 आएगा, वो 448 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। प्लस देखिए यहाँ पर हर के स्थान पर 64 है, और जब हम 64 से 448 में भाग देंगे तो 7 आएगा। इस 7 और इस 23 का गुणा करके यहाँ पर लिखना होगा। और जब हम 7 और 23 का आपस में गुणा करेंगे तो 161 आएगा, वो 161 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। प्लस देखिए यहाँ पर हर के स्थान पर 56 है, और जब हम 56 से 448 में भाग देंगे तो 8 आएगा। इस 8 और इस 9 का गुणा करके यहाँ पर लिखना होगा। और जब हम 8 और 9 का आपस में गुणा करेंगे तो 72 आएगा, वो 72 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बराबर देखिए अब हमें इनको आपस में जोड़ना होगा। और जब हम 448, 161 और 72 को आपस में जोड़ेंगे तो 681 आएगा, वो 681 हम यहाँ पर लिख लेते हैं बटे 448। तो दोस्तों ये प्रश्न अब हल हो चुका है। जब हम 7/8, 23/64 और 9/56 को आपस में जोड़ेंगे तो 681 बटे 448 आएगा, और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो दोस्तों ये एलसीएम और भिन्न के जोड़ के कुछ प्रश्न थे, जिनको हल करना आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।